जी महाराज कहने लगे कि हे राजा पार्थ, श्री कृष्ण भगवान आनंद कंद के प्रकट होने का जब समय आया तो उस समय सर्व गुण संपन्न परम शोभायमान हो गई और सुधाकर रोहिणी नक्षत्र पर आ गया एवं शांति युक्त शुभ सारण हो गई। दसों दिशाओं में उच्चता आ गई, आकाश निर्मल हो गया, समस्त और तारागण उच्च उठ गए। कुल गमल नगर ग्राम ब्रज आकर वनवाटिका अत्यंत रमणीय शोभामान आने लगी और जाकर बुधवार का दिन आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बादों का महीना कृष्ण पक्ष आ गया और रोहिणी जाकर के नक्षत्र आ गया। इस प्रकार और भगवान के जन्म का मंगल समय जा करके सारी पृथ्वी रात्रि में ही भगवान के स्वागत के लिए खड़ी हो गई। जो रात्रि में कभी फल नहीं होते वो फल पेड़ों पर लगे हुए, जो फूल रात्रि में नहीं खिलते भगवान के स्वागत के लिए रात्रि में फूल खिल गए और नाना विधभांति से कलरव करती हुई नदियां भगवान के सुंदर मुखारविंद को देखने के लिए चारों ओर का वातावरण परम सुंदर हो गया। ऐसे परम पावन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जन्म का भगवान का स्नान करने लगे, चरण स्तुति गाने लगे, विद्याधरों की स्त्रियां और अप्सराएं नृत्य करने लगी, मुनि और देवता वृक्ष पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार और आनंद से भरकर के लहरें प्राप्त होने लगी। ऐसे मेरे कन्हैया भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय आ गया। गर्जना करने लगे, छठ मास में चमकने लगी। इस प्रकार भादो मधी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र आदि रात के समय मेरे देव रूपणी देवी के कोप में सर्व आत्मा भगवान भगवान साक्षात अपने रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्व दिशा में पूर्णमासी का चंद्रमा उदित हुआ, कमल से दीप वाले चार भुजा धारण किए, शंख चक्र गदा आयुध उठाए, वस्त्र धारण किए, ऐसे शोभायमानी पुस्तक धारण करे भगवान पीताम्बरधारी और प्रकट हो जाते। पानी आई का पाई या नहीं सगन श्याम लेख के साहिब मैंने मुल्लों के विद्वान शरद मुकुट कुंडलों की क्रांति करते थे भगवान के भेष को देखकर और भैया बस बार बार पुकारने अब आप छोटे बन जाइए कन्हैया, आप छोटे बनकर के बाल लीला कीजिए। इस प्रकार आपकी बड़ी लीला नहीं चलेगी, क्योंकि अगर कुछ समय पश्चात ही कंस को पता चल जाएगा कि इनके घर में तो और पुत्र का जन्म हो गया है तो उसी समय वह आकर के हमें भी मार देगा और आपको भी मार देगा। भगवान कहने लगे कि हे मैया, जब तक हम अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं तब तक अभी किसी प्रकार की चिंता मत करो, लेकिन जब हम बालक बन जाए, छोटे बन जाए तो उस समय तुम्हें हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। तो उसी समय भगवान के वचनों को सुनकर के बसदेव जी ने कहा कि प्रभु क्या करें। तो भगवान स्वयं कहने लगे कि आप जाकर के हमें गोकुल में ले जाए, गोकुल में और मैया के पास जो कन्या का जन्म हुआ है, देवकी मैया के पास से कन्या को लेकर हमें वहां पर लेटा करके आप जाकर के आ जाए। हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, अब हाथ में हथकड़ी और बेड़ी को लेकर के प्रभु कैसे जाए। लेकिन भगवान जब आते हैं तो संसार की सारी माया छूट जाती है। जब भगवान का जन्म का जैसे ही भगवान छोटे रूप में बालक रूप में बने, हाथ की हथकड़ी छूट गई, पाँव की बेड़ियां छूट जाती है। साथ और जाकर के जितने भी वहां पर भगवान के पार्षद भगवान की रक्षा करने के लिए विशेष रूप से लगे हुए थे, वह सब इस प्रकार से विश्राम में पहुंच गए जैसे कई दिनों से सोए ना, वह सब सो जाते हैं। भगवान के परम पावन कीर्तन को सुनने वाले
देवताएं बार बार भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही है। मेरे कन्हैया को लेकर के और बसदेव जाकर के चल देते हैं मथुरापुरी से चले और बीच में आ गई यमुना नहर। यमुना जी बार बार ऊपर तूफान करें, बसदेव जी जैसे ही अंदर को जावे तो जाकर के नाक तक उनके पानी आ जाए। भगवान ने विचार किया कि यमुना जी हमें दर्शन किए बिना नहीं छोड़ेंगे और जब हमारे दर्शन होंगे तब तक तो हमारे पिताजी पूरे हो गए। तो भगवान ने अपने चरणों को नीचे बढ़ा दिया और जैसे ही चरणों को यमुना जी ने स्पर्श किया और वह जाकर के अपने आप बसदेव जी को रास्ता दे देते हैं कि बसदेव महाराज आप यहाँ से और जाकर निकल जाइए। वहां पर भगवान श्री कृष्ण को मैया के पास लुटाकर और देव कन्या जो प्राप्त हुई थी वहां से उनको लेकर आए और आकर जैसे ही वह अपने मथुरापुरी में प्रवेश किया तो उनको झेंके तारे लगते जाते हैं, जेल बंद हो गई, हाथ में हथकड़ियां डल गई, पाँव में गुड़ियां डल गई। उसी प्रकार से सब तारित हो गया। सारे वहां पर सोने वाले जो दूध से वह जाग गए, दौड़ते हुए कंस के पास पहुंचे थे, महाराज होगा यानी जिनका तुम्हारे जीवन में इंतजार किया आज वह इंद्रिय परम तत्या तपम वर्षात योग्य यानी तप करने वाले का तप आज सफल हो गया। आज कन्हैया ने दौड़ता हुआ कर आया तलवार को लेकर के कि मैं इसका वध कर दूंगा, साथ ही इनकी मैया को ही मार दूंगा, पिता को ही मार दूंगा, अपने पिता को ही मार दूंगा, सबको मार करके मैं आज से अमर पद प्राप्त कर और सदा राज करूंगा। जैसे कंस वहां पर आई कहने लगे कि हे बहना, तो बहन कहने लगी कि भैया इसको तो छोड़ दे, तो कन्या है, इस कन्या को तो छोड़ दे इसको, और मारने से जो पाप लगेगा। तो कहने लगा बहन चाहे पाप लगे चाहे पुण्य लगे हमें तो मारना है, क्योंकि आठवीं के द्वारा ही मुझे भय है कि आत्मा जो होगा वो मुझे मारने वाला होगा। ये आकाशवाणी ने कहा था। मैया से उन कन्या को छीन कर और जैसे ही और इसी समय दीवार को मारना चाहा तो वह कन्या जस से हाथ से छूट करके ब्रह्मलोक को पहुंच जाती है। आकाश मंडल में पहुंचकर और अष्टभुजी मैया प्रकट हो जाती है। बोलिए दुर्गा महारानी की। और दुर्गा कहने लगी कि कंस, अरे पापी, अरे दुष्टी, तू मुझे क्या मारता है? मुझे मारना तो संभव है, लेकिन तेरा मारने वाला इस ब्रजभूमि पर कहीं जन्म ले चुका है। ब्रजभूमि 284 किलोमीटर की है, तो इतनी बड़ी ब्रजभूमि पर कहीं उन्होंने जन्म ले लिया है और ये कंस वह तुम्हें जरूर मार देंगे। ऐसा कहकर के वह देवी कन्या परमपिता परमेश्वर की साक्षात देवी जो माया दुर्गा है वह जाकर संसार में पूजने के लिए आ गई। संसार के विषय में सुनी होती। इस प्रकार भगवान परम आनंद का जन्म उत्सव हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पूर्वाधे महाकाव्यम श्री कृष्ण